क्या आपने कभी सोचा है कि हमारी पृथ्वी के वेस्ट ओशन के नीचे ऐसी जमीनें भी हो सकती हैं जिन पर कभी सभ्यताएं बसी हो। ऐसी जगहें जहां कभी शहर बसते थे, मंदिर खड़े थे और लोग अपना जीवन जीते थे, लेकिन आज वे बस एक रहस्य बन गए हैं। इतिहास कहता है कि धरती के अंदर छिपे इन रहस्यों को इंसानों ने कई नाम दिए हैं। किसी ने इन्हें अटलांटिस कहा, किसी ने इन्हें म्यू, तो किसी ने लमूरिया। लेकिन सवाल ये है, क्या ये कॉन्टिनेंट सच में कभी अस्तित्व में थे या सिर्फ एक इमेजिनेशन है? सेंचुरीज से साइंटिस्ट और रिसर्चर्स और लेखक इन रहस्यों को सुलझाने की कोशिश करते आए हैं, कभी दंत कथाओं में तो कभी रिसर्च में। लॉस्ट लैंड की ये स्टोरीज हर युग में अपना नया रूप लेती रही हैं। आज हम उसी रहस्य की परतें खोलेंगे, समझेंगे कि आखिर किस कारण से जमीन के कुछ हिस्से गायब हुए और मॉडर्न साइंस इन कहानियों को किस नजर से देखता है। ये धरती जितनी सुंदर है उतनी ही रहस्यमयी भी है। अगर आप इस नीले ग्लोब को ध्यान से देखें तो पाएंगे इसका 71% हिस्सा वाटर है, यानी हमारी दुनिया का ज्यादातर हिस्सा अभी भी ओशियंस की गहराइयों में छिपा हुआ है। तो क्या हो सकता है कि इन वाटर बॉडीज के नीचे कभी जमीन रही हो, जमीन जिस पर सभ्यताएं बसी हो और जो अब पूरी तरह से लुप्त हो चुकी हो? यही सवाल हमें लॉस्ट लैंड के कॉन्सेप्ट तक ले जाता है। लॉस्ट लैंड का मतलब ऐसे लैंड या कॉन्टिनेंट जो कभी अस्तित्व में थे लेकिन जियोलॉजी इंसिडेंट से डेस्ट्रॉय या जलमग्न हो गई। हर कल्चर में ऐसे लॉस्ट कॉन्टिनेंट्स की अपनी एक स्टोरी है। किसी ने उन्हें देवता का श्राप कहा, किसी ने प्रकृति का प्रकोप। यूनानी सभ्यता में अटलांटिस जैसे शहर का जिक्र मिलता है और एशियाई परंपराओं में कुमारी कंडम या लमोरिया जैसी लॉस्ट लैंड्स की कहानियां हैं। मॉडर्न साइंस इन रहस्यों को जियोलॉजी और टेक्टोनिक प्लेट्स प्रिंसिपल से जोड़कर देखता है। पृथ्वी की सतह कई विशाल टेक्टोनिक प्लेट से बनी है जो लगातार खिसकती रहती है। जब ये प्लेट्स आपस में टकराती है तो ये एक प्लेट से दूसरी प्लेट आपस में टकराती है तो एक प्लेट दूसरी प्लेट के नीचे चली जाती है, तो इससे कुछ क्षेत्र ओशन में डूब जाते हैं, जिससे नई भूमि और नई समुद्री पहाड़ियां बनती हैं। यही प्रक्रिया अतीत में लॉस्ट लैंड के जलमग्न होने का कारण बताया जाता है। तो क्या इन प्राचीन कहानियों के पीछे कोई सच्चाई है या ये केवल कल्पनाओं की दुनिया है जो ह्यूमंस ने बनाई है? किन किन प्राचीन सभ्यताओं और रिसर्चर्स ने इन लॉस्ट लैंड के रहस्य को एक्सपोज करने की कोशिश की है? ह्यूमन सिविलाइजेशन के आरंभ में ही समुद्र ने हमें मिस्ट्रीज और डेयर्स दोनों दिए। ओशियन, जो हमारे प्लेनेट का सबसे बड़ा हिस्सा है, अपने अंदर अनगिनत रहस्य समेटे हुए है। हर संस्कृति की कहानियों ने कहीं न कहीं समुद्र के नीचे डूबी हुई सभ्यता का जिक्र मिलता है और इन्हीं लेजेंड्स ने जन्म दिया लॉस्ट लैंड के विचार को। यह कहानी शुरू होती है यूनान के ग्रेट फिलोसोफर प्लेटो से। साल था लगभग 360 एडी। प्लेटो ने अपनी फेमस कंपोजिशन टाइमेस और क्रेटियस में एक रहस्यमयी इसलैंड का जिक्र किया है, अटलांटिस। प्लेटो ने लिखा, अटलांटिस हेराकिस के पिलर्स यानी जिब्राल्टर की खाड़ी के पार एक पावरफुल स्टेट था। वहां की पीपल साइंस, आर्ट्स और आर्किटेक्चर में असाधारण रूप से विकसित थे, पर जैसे जैसे उनका घमंड बढ़ा, देवताओं का क्रोध भी उतना भयानक हुआ और फिर एक रात अर्थक्वेक और सी फ्लड्स ने सब कुछ बदल दिया। अटलांटिस अपनी पूरी समृद्धि के साथ समुद्र में तहस महस हो गया। अब नजर डालते हैं एक नई इमेजिनरी लैंड यानी म्यू पर। 1900 के दशक में ब्रिटिश लेखक और एक्सप्लोरर जेम्स चर्चवॉर्ड ने दावा किया कि पैसिफिक ओशन में एक सुपर कॉन्टिनेंट कभी मौजूद था जिसे म्यू कहा जाता था। चर्चवॉर्ड के अनुसार यह लैंड ह्यूमन सिविलाइजेशन की मदर थी, जहां से मनुष्य ने पहली बार आर्ट, रिलीजन एंड साइंस की शुरुआत की। लेकिन एक सेवरेज जियोलॉजिकल डिजास्टर में पूरा म्यू ओशन में डूब गया। उसके बचे हुए लोग एशिया, अफ्रीका और अमेरिका तक फैल गए और वहीं से अपनी नई सिविलाइजेशन का जन्म हुआ। इंडियन ओशन के रहस्यों में जन्म लेती एक और कहानी लमूरिया की थी। 19वीं सदी में कुछ साइंटिस्ट ने देखा भारत और मेडागास्कर के बीच जीव जंतुओं में अद्भुत समानताएं हैं। उन्होंने अनुमान लगाया कि शायद किसी समय दोनों के बीच एक बड़ी लैंड रही होगी जो बाद में समुद्र में समा गई। हिस्टोरियंस और तमिल विद्वानों ने इस भूमि को जोड़ा कुमारी कंडम से, एक ऐसी सभ्यता जो कहा जाता है कि तमिल कल्चर का एक प्रारंभिक केंद्र थी। कहते हैं वह सभ्यता इतनी उन्नत थी कि उसका ज्ञान आज तक पूरी तरह समझा नहीं जा सका, पर अब वह सब कुछ सिर्फ समुद्र की गहराइयों में एक छाया बनकर रह गई। अब आते हैं 3 लैंड्स 3 स्टोरीज, अलग अलग सभ्यताओं से फिर भी एक जैसी। क्या यह केवल इमेजिनेशन है या यह इंसान की मास मेमोरी में दर्ज किसी वास्तविक घटना की झलक है? मिथ के पीछे अक्सर सच्चाई की एक परछाई छिपी होती है। शायद ये स्टोरीज हमें बता रही है कि धरती की हिस्ट्री आज जितनी हमें दिखती है उससे कहीं ज्यादा गहरी और सेंचुरीज तक लॉस्ट लैंड लोक कथा मिथ में ही सीमित रही। लेकिन 20वीं सदी में जब साइंस ने अर्थ की स्ट्रक्चर को ज्योग्राफी और गहराई से समझना शुरू किया तो इन कहानियों पर एक नई रोशनी पड़ी।
जियोलॉजी जियोलॉजी ने प्रूव किया कि अर्थ की सरफेस स्टेबल नहीं है। यह कई विशाल प्लेटों से बनी है जो लगातार हिलती और टकराती रहती है। इन्हीं टकराव से कई बदलाव होते हैं और भूभाग उठते हैं और कई समुद्र के नीचे डूब जाते हैं। 20वीं सदी के मध्य में साइंटिस्ट ने खोज की कि कॉन्टिनेंट एक दूसरे से अलग हो रहे हैं। इसे कहते हैं कॉन्टिनेंट ड्रिफ्ट प्रिंसिपल। यही प्रिंसिपल 1960 के दशक में विकसित होकर बना टेक्टोनिक प्लेट थ्योरी, जिसने लॉस्ट लैंड के रहस्य को साइंटिफिक बेस दिया। लाखों वर्ष पहले धरती पेंजिया नाम के कॉन्टिनेंट का एक हिस्सा थी जो धीरे धीरे टूटता गया और आज के कॉन्टिनेंट का रूप बना। यानी लॉस्ट लैंड कोई कल्पना नहीं बल्कि धरती के लगातार बदलते रूप की निशानी हो सकती है। पिछले कुछ दशकों में समुद्र के नीचे कई ऐसे क्षेत्र मिले जो कभी जमीन के नीचे रहे होंगे। भारत के पास गुजरात के तट पर दगवाड़ा में द्वारका और जापान के पास योनाकुनी के समुद्र तल पर बने स्ट्रक्चर तो उन्होंने साइंटिस्ट और आर्कियोलॉजिस्ट का ध्यान खींचा है। क्या यह लॉस्ट लैंड के प्रमाण है? साइंस इस पर अभी एकमत नहीं है। ये निश्चित है हमारी अर्थ की हिस्ट्री हर लहर के नीचे छिपी है। 2019 में वैज्ञानिकों ने एक अद्भुत खोज की, एक लॉस्ट कॉन्टिनेंट जिसका नाम रखा गया ग्रेटर एंड्रिया। यह कॉन्टिनेंट लगभग 240 मिलियन वर्ष पहले अस्तित्व में था और बाद में यूरोप प्लेटों के नीचे दब गया। यह खोज सिद्ध करती है लॉस्ट लैंड सिर्फ कल्पना नहीं, कुछ वास्तव में अस्तित्व में थे और पृथ्वी की जियोलॉजिकल फोर्स ने उन्हें निगल लिया। शायद अटलांटिस, न्यू लेमुरिया जैसे नाम साइंस में सर्टिफाइड न हो, लेकिन इन मिथ में यह संकेत छिपा है जो हमें अपनी धरती के भूले अध्यायों तक ले जाता है। कभी कभी स्टोरीज और साइंस के बीच दूरी उतनी नहीं होती जितनी हम सोचते हैं, क्योंकि हर मिथ शायद किसी भूले हुए सत्य की गूंज हो। सदियों से लॉस्ट लैंड हमें इमेजिनेशन की दुनिया में ले जाती है, लेकिन अब साइंस और टेक्नोलॉजी ने उन्हें एक्चुअल ग्राउंड पर खोजने की दिशा दी है। आज हम ऐसे युग में हैं जहां समुद्र की गहराई भी छिप नहीं सकती। इतना ही नहीं, साइंटिस्ट ने एक और लॉस्ट कॉन्टिनेंट खोजा, जीलैंडिया। वही धरती है जो न्यूजीलैंड का बेस बनती है। इसका लगभग 94% हिस्सा समुद्र के नीचे गहराई में समाया हुआ है। रिसर्चर्स ने समुद्र के फुट हिल्स और चट्टानों के फॉसिल्स के नमूने निकालकर प्रूव किया कि जीलैंडिया एक जियोलॉजिकल कॉन्टिनेंट है जो करोड़ों वर्ष पहले जलमग्न हो गया है। अब यह दुनिया के सामने एक ऐसा खोया हुआ कॉन्टिनेंट है जो वास्तव में मौजूद था। धरती के ओशन की फुट हिल में साइंस ने अनेक संकेत खोजे जो बताते हैं कि कभी यहाँ लैंड सरफेस रही होगी। धरती के ओशन के फुट हिल्स में साइंस ने ऐसे संकेत खोजे हैं जो बताते हैं कि कभी यहाँ लैंड सरफेस रही होगी। भारत के पास बे ऑफ गुजरात में डूबा हुआ शहर द्वारका, जापान के पास योनाकुनी सबमर्ज स्ट्रक्चर और भूमध्य सागर में एंटिकिथेरा क्षेत्र में जियोलॉजिकल लेयर सभी इस दिशा के संकेत देते हैं कि अतीत में लैंड पार्ट में बड़े बदलाव हुए हैं। आज हमारे पास न्यू टेक्नोलॉजी है, टेक्टोनिक प्लेट सिमुलेशन सॉफ्टवेयर, ओशन लेजर स्कैनर और सैटेलाइट टोपोग्राफी। इनकी मदद से साइंटिस्ट समुद्र में गहराई से छिपी एनिशिएंट लैंड और 3 डायमेंशनल मैप बना रही है। यह टेक्नोलॉजी केवल साइंस का हिस्सा नहीं बल्कि यह हमें हमारे प्लेनेट की लॉस्ट हिस्ट्री लौटाने का प्रयास कर रही है। अर्थ के ओशन अब भी हमारी हिस्ट्री के सबसे बड़े रहस्यों को समेटे हुए हैं। हर नई खुदाई हमें बताती है कि हमारा अतीत वैसा नहीं है जैसा हमें किताबों में पढ़ाया गया है, बल्कि उससे भी कई ज्यादा जटिल और गहरा है। मिथ और साइंस 2 अलग डायरेक्शन की शुरुआत करते हैं, लेकिन अक्सर एक ही सच्चाई की तलाश में मिल जाते हैं। मिथ इमोशन और सिंबल में रियलिटी खोजता है, वही साइंस उसे फैक्ट और प्रूफ से साबित करता है। अटलांटिस, न्यू लेमुरिया में भी एक्चुअल नाम न हो, पर इनके पीछे का विचार अर्थ कंटिन्यूअस वेरिएबल है। साइंस इसे प्रूव कर चुका है। संभव है कि आने वाले कुछ सालों में हम किसी नए लॉस्ट लैंड का पता लगाएं। शायद अगली बार जब कोई नई खोज होगी तब हमें अपने मिथ का सच हमारी धरती की गहराइयों में मिल ही जाए।